एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फिटर थ्योरी का जो हमारा 500 क्वेश्चन का सीरीज फर्स्ट ईयर के लिए चल रहा था उसका पार्ट 20 जो है उसको सॉल्व करेंगे। जो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा www.globalit.org। ठीक है, ज़्यादा तेज से नहीं बोल दिया, ठीक है, www.globalit.org उस पर जाइए। आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जो भी पार्ट है उसके पीडीएफ बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। आपने अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% श्योर रहिए, बिल्कुल आसानी से अच्छे नंबरों से पास होंगे आप। ठीक है, और अगर आप इसके पहले की भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा आपको, प्लस इन वीडियोज के प्लेलिस्ट का भी, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नहीं तो आप सिंपली यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, अपने यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ग्लोबल ITI, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे होम वीडियोज और प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए, आपको फिटर थ्योरी की वीडियोज मिल जाएगी, आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो मिल जाएगी, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना है। और सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपको सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाए। ठीक है, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला, शीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का क्या उपयोग क्या है। जो हमारा शीट मेटल होता है उसमें ग्रूवर किस लिए यूज करते हैं। शायद ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का हो रखा है ना, चलिए कोई बात नहीं। शीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग सही से वीडियो देख रहे हैं नहीं। आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बताया था जब इस चारों रिवेट का नाम आया था पीछे क्वेश्चन में, मैंने बताया था कौन सा रिवेट किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पैन हेड रिवेट भारी संरचनात्मक कार्यों में, मतलब हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में। स्नैप हेड रिवेट सबसे अधिक यूज होने वाली अगर रिवेट की बात की जाए तो यही होता है, स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, काउंटर संक रिवेट यह होता है जब हमें हेड को छुपाना हो, हेड को प्रोजेक्शन से बचाना हो, तब हम काउंटर संक रिवेट यूज करते हैं हेड प्रोजेक्शन को बचाने के लिए। कोनिकल हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट का यूज किया जाता है हल्के असेंबली कार्यों में। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हल्के असेंबली कार्यों में कोनिकल हेड रिवेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो हमारी रिवेट हेड होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारी रिवेट होती है कुछ इस टाइप से होती है। रिवेट का ऊपर हेड बना होता है, यह सैंक होती है और सैंक के नीचे टेल होता है। सैंक को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। हेड हो गया, सैंक या बॉडी हो गई, और यह टेल हो गया। तो रिवेट इस आकृति में होती है। तो जब भी हम रिवेट को किसी पार्ट के साथ यूज करते हैं तो रिवेट को पार्ट में लगाने के बाद जो इसका टेल वाला सिरा है ना, इसको हैमर के चोट करके इसको भी हेड के रूप में बनाते हैं। तो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा है कि रिवेट की हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए, मतलब दूसरे छोर का भी हेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, जो लोग ध्यान से क्वेश्चन देखे होंगे वो लोग तुरंत टिक कर ले रहे होंगे कौन सा सही होगा। इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो सारे ऑप्शन को बताता हूँ। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगेगा कि यार मेरा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। ऐसा नहीं है, आपके एक ही क्वेश्चन के साथ साथ 4-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। जब आपको लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप 20 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका 20 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपके 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके 20 मिनट में 40 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। डॉली, मैंने बताया था डॉली का काम होता है हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, हेड बनाने के लिए नहीं। ड्रिफ्ट, दो चादरों के होल को एक सीध मिलाने के लिए। रिवेट सेट, दो चादरों को, दो सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए। रिवेट स्नैप का यूज होता है दूसरे छोर का हेड बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला आपको फिगर देखा, पूछ रहा है शीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है। कि यहाँ पे इस फिगर में जो नॉच कटा हुआ है ना, तो ये कौन सा नॉच कटा हुआ है। देखिए अलग अलग टाइप के नॉच होते हैं। वी नॉच, जब किसी चादर में ये लाइन हो और इधर से भी 45 डिग्री पे, इधर से भी 45 डिग्री पे काटा जाए, तो यह जो नॉच होगी भाई, ये जो आकृति कट रही कैसा वी जैसा बन जा रहा है, तो वी नॉच हो जाता है।
तिरछी नॉच कहीं से भी अगर आपने तिरछा कहीं पे कट मार दिया, तिरछा काट दिया तो तिरछी नॉच होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नॉच में आप कंफ्यूज हो तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉच मतलब नोचना। किसी चीज़ से अगर आप नोचोगे तो जो छोटा टुकड़ा नोच करके नचा करके जो निकल जाएगा वही नॉच होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भाई इस बड़े पार्ट में से ये छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया, एक तरह से नोच लिया या काट लिया, तो यह क्या हो गया, या वी आकृति का वी नॉच हो गया। हमने तिरछा काट लिया तो यह स्लैंट नॉच हो गया। तिरछी नॉच को स्लैंट नॉच भी बोलते हैं। स्क्वायर नॉच अगर स्क्वायर आकृति में कटे, अगर यहाँ से क्या करें ऐसे और ऐसे मैं काटूंगा तो स्क्वायर नॉच हो जाएगा। स्ट्रेट नॉच मतलब सीधा काटा जाएगा, ठीक है, सीधा जब मोड़ते हैं। तो इसमें देखिए यह जो हमारा है यह स्क्वायर टाइप का हमारा बना हुआ, इसमें देखिए कौन सा नॉच है, तो आप इसमें लाइन खींच लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखिए यह ऐसे है और यह ऐसे कटा हुआ, ऐसे पार्ट हमारा कटा हुआ है और पूरी लंबाई में कटा हुआ है। इसका मतलब जब हमने ऐसे ऐसे काटा होगा तो भाई एक कॉर्नर निकला होगा ना, वो तो अंदर वाला हिस्सा हो गया, बाहर वाला हिस्सा इस टाइप से फिर तो कॉर्नर निकला होगा ना। कौन सी आकृति बन जा रही है, स्क्वायर बन रहा है ना। जब कहीं से भाई आप काट के निकालोगे, अब यही है डस्टर है आपका, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ऐसे कर लूँ और ऐसे कर लूँ, जब ये काट के निकालूंगा तो एक ऐसा स्क्वायर भाग निकलेगा, कॉर्नर निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नॉच थी वो कैसी थी, स्क्वायर नॉच थी, क्योंकि वो काट के जो हमने पार्ट निकाला है यह स्क्वायर के रूप में निकला है, वर्ग के रूप में निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए, हॉलो का मतलब खोखला से होता है, हॉलो का मतलब खोखला होता है। तो वही कह रहा है पैनल बीटिंग को, कोई पैनल है कोई बीटिंग है उसको अगर हम खोखला बनाना है, हॉलो टाइप का बनाना है तो किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। मैलेट आप लोग जानते होंगे, जो लकड़ी का हैमर होता है उसको मैलेट बोलते हैं, या सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। जब हमें किसी ऐसे चीज़ पे चोट करनी हो जिसपे हैमर के निशान ना आए, जैसे सीट मेटल होता है, बहुत ही पतली चादर होती है, उस पर अगर नॉर्मल हैमर से आप उसको पीट करके मोड़ना चाहोगे तो उस पर क्या होगा, सीट मेटल पे जगह जगह निशान आ जाएंगे हैमर के। तो अगर ऐसी जगहों पे जहाँ पे हैमर के चोट के निशान ना आए तो वहाँ पे हम मैलेट यूज करते हैं। मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर होता है, वह लकड़ी का बना होता है, तो उससे निशान नहीं आते हैं चोट के। देखिए ब्रास मैलेट, ब्रास का मतलब तो एक तरह से पीतल हो गया, तो अलग चीज हो गया। रबर के मैलेट, लकड़ी का मैलेट और बॉसिंग मैलेट। मैलेट का मतलब ही हो गया कि वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। हॉलो की बात कर रहा था, तो जो हमारा मैलेट होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। बॉसिंग मैलेट होता है, इंड फेक मैलेट होता है, नॉर्मल मैलेट भी होता है, स्टैंडर्ड मैलेट। स्टैंडर्ड मतलब जो लकड़ी का मैलेट होगा वो इस टाइप से होगा, लकड़ी का ऐसे हैंडल लगा होगा या मैलेट होगा और दोनों साइड इस तरह से हमारा बना होगा, ठीक है। नॉर्मल मैलेट हो गया, लकड़ी का स्टैंडर्ड मैलेट हो गया। इंड फेक्ट कब कहते हैं, ठीक है, यह जो हिस्सा है ना नीचे वाला, इसका थोड़ा सा काट दिया जाता है, मतलब इस टाइप से बन जाता है। जैसे क्रॉस पिन हैमर होता है, तो लकड़ी के यह वाला हिस्सा है ना, इसको थोड़ा ऐसे तिरछा काट दो। कैसे काट दो, इसको तिरछा टेपर काट दो। जब टेपर काट देंगे आप तब इस टाइप की आकृति बन जाएगी। तो इसका यूज होता है चादर को कहीं से मोड़ने के लिए या एक दिशा में फैलाने के लिए। इंड फेक्ड मैलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंड फेक्ड मैलेट। बॉसिंग मैलेट क्या होता है, वह कुछ गोलाई लिए हुए होता है, ऐसे गोलाई, ठीक है। तो यह जो गोलाई वाला हिस्सा होता है इसकी मदद से क्या करते हैं, किसी चादर को पीट करके उसे फुला करके खोखला टाइप का बनाया जा सकता है, कटोरी नुमा। उसे अगर अंदर को पीट करके चादर को खोखला नुमा बनाना हो तो इस टाइप का इसके गोलाई में बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं बॉसिंग मैलेट। तो वो बॉसिंग मैलेट ही है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हालू बना सकते हैं, उसे खोखला टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस रिवीटिंग में दोष क्या है। आपको फिगर दिखा रखा है और पूछ रहा है इसमें क्या दोष है, ध्यान से देखिएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये रिवीट का सैंक है, यह रिवीट का सैंक है पूरा, और यहाँ पे यह वाला हिस्सा आया हुआ। तो आप देख रहे हैं जो नीचे वाला होल है, जो नीचे वाली प्लेट ऊपर दो प्लेट है, नीचे वाली प्लेट में जो इधर होल में साइड में जगह बच जा रहा है,
मतलब रिवेट बिल्कुल चिपक के नहीं जा रही है और ऊपर वाले होल में इधर साइड में जगह बच जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? जैसे ये एक प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है, इसमें भाई ये होल बना हुआ है, वैसे हमारी नीचे वाली प्लेट है, इसमें भी होल बना हुआ। अगर दोनों होल एक सीध में होते तब जो दोनों होल आपस में मिलते तो क्या होता? तब यह जो हमारी रिविट लगती है बिल्कुल चिपक करके जाती, कोई गैप नहीं बचता। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सीट में बाएं साइड जगह बच रहा है तो एक सीट में दाएं साइड। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर इन दोनों प्लेटों का होल एक सीध में ना हो। तब देखिए, अगर मान लीजिए इसका होल थोड़ा सा इधर बन जाए, यहाँ बन गया, ठीक है, और इसका इस प्लेट की होल थोड़ा साइड में बन गया, मतलब दोनों प्लेटों के होल अगर एक सीध में नहीं है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जब हम कोई रिविट डालेंगे तो रिविट का हिस्सा यहाँ ऊपर से टकराते हुए आएगा, देखिए नीचे इधर गैप बच गया, और जब इधर से टकराते हुए हिस्सा उसका रिविट का जाएगा तो ऊपर गैप बच जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों होल एक सीध में नहीं है, तो ऊपर वाला हिस्सा टकराएगा तो इधर गैप बचेगा, इधर वाला हिस्सा जब जाएगा तो इधर गैप बच जाएगा। तो दोनों होल में एक दूसरे की विपरीत साइड में थोड़े थोड़े गैप बच जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों प्लेट के जो होल थे वो एक सीध में नहीं थे। तो जब दोनों प्लेट का होल एक सीध में नहीं होता है तो इस टाइप की आकृति बनती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों प्लेटों में विपरीत साइड में क्लियरेंस बच जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे, प्लेटों के बीच में बर रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, ये भी सीध नहीं है। प्लेट पर होल एक चीज़ में नहीं है, प्लेट पे होल एक चीज़ में नहीं है, इसलिए वैसा फिगर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पक्ष के साथ सर्कल होगा वहां पे, सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? सर्कल मतलब वृत्त के आकार का, सर्कल समझ रहे हैं, वृत्त के आकार का अगर हमें चाप बनाना है, इस टाइप से चाप बनाना है तो कौन सा स्टिक उपयोग करेंगे? मैंने बताया था कि हम जो है शीट मेटल वगैरह में स्टिक का यूज करते हैं सपोर्ट प्रदान करने के लिए। स्टिक क्या है? एक सपोर्टिंग टूल है। फनल स्टिक दिया हुआ है, फनल स्टिक हमारी कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है, इस आकृति में फनल स्टिक होता है ऐसे। इसका यूज देख रहे हैं, कीप टाइप का लग रहा है देखने पे ना, तो इसका यूज ऐसे ही होता भी है। शंक्वाकार या कीप आकृति का, कोई किसी चादर को शंक्वाकार आकृति में या कीप आकृति में मोड़ना है तो फनल स्टिक यूज करते हैं, यह फनल स्टिक है। हैचेट स्टिक वो नुकीला टाइप में होता है। ठीक है, उसकी कटिंग कुछ इस टाइप से होती है। ये होता है फनल स्टिक, सॉरी हैचेट स्टिक। अब इस पे बिल्कुल सीधा धार बना हुआ है, तो जब किसी चादर को शार्प रूप में या अचानक से मोड़ना हो 90 डिग्री पे तो यही हमारा यूज किया जाता है फनल स्टिक। शार्प मोड़ना हो या अचानक से मोड़ना हो किसी चादर को कहीं से, तो इस फनल स्टिक पे रख करके, सॉरी हैचेट स्टिक पे रख करके चोट लगाएंगे और चादर तुरंत मुड़ जाएगी। तो यह हैचेट स्टिक है। हाफ मून स्टिक, हाफ मून स्टिक मतलब चंद्रमा की तरह। हाफ मून, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पूरा गोल होता है, हाफ मून मतलब अर्ध चंद्रमा की तरह। अर्ध चंद्रमा कैसे होगा भाई? ऐसे होगा। तो अर्ध चंद्रमा के रूप में, हाफ मून के रूप में हाफ मून स्टिक होता है, ठीक है। बीक आयरन हमारा कुछ एनविल आप लोगों ने देखा होगा, उसी टाइप में होता है, बस इसमें भी क्या होता है, एक साइड ऐसा फ्लैट टाइप में रहेगा, दूसरी साइड राउंड में ऐसे निकला होता है, गोलाई में, ठीक है। हाफ मून स्टिक, सॉरी बीक आयरन होता है। हाफ मून वाला आपको दिख रहा होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए। सर्कल मतलब वृत्त का चाप, वृत्त का चाप ऐसे होता है, ठीक है। तो आप इनमें से देखिए कौन सा स्टिक है जो वृत्त के चाप की आकृति में चादर को मोड़ सकता है। तो जो हाफ मून स्टिक आपको दिख रहा है ना, अगर इस पर हम चादर को रख करके मोड़ेंगे तो यह चाप की आकृति में मुड़ जाएगा। इसका मतलब हाफ मून स्टिक हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अगर आपको फिगर ध्यान में रहेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है, इस सपोर्टिंग टूल का नाम क्या है? अभी हमने फनल स्टिक देखा, हाफ मून स्टिक देखा, हैचेट स्टिक, बीक आयरन वगैरह देखा, लेकिन यहाँ पे अलग फिगर दे रखा और पूछ रहा है कि यह कौन सा स्टिक है। तो देख रहे हैं कैसा है, गोलाई में बना हुआ है, कैसा है स्टिक,
गोलाई में है, राउंड में है, इसका मतलब यह राउंड बॉटम स्टेक है। हैचेट स्टेक आपको दिखाया था फिगर, फनल स्टेक का भी फिगर मैंने बना के दिखाया, हाफ मून स्टेक का भी दिखाया, तो यह तीनों तो है नहीं। कभी कभी होता है ना कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन देख करके आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर आपने डीपली पढ़ाई की है तो यही फायदा होता है कि आप ऑप्शन देख करके समझ जाएंगे कि ये तीनों ऑप्शन तो आप जानते हैं, आपको नहीं मालूम वो क्या चीज़ है, कोई बात नहीं। आप यह देखिए हैचेट स्टेक, आपको हैचेट स्टेक के बारे में मालूम है कि यार वो तो ऐसा नहीं दिखता है, तो चलो वो भी नहीं है। फनल स्टेक, इसको भी आप जानते हैं कि ये भी वैसा नहीं दिखता है। हाफ मून स्टेक, यह भी आप जानते हैं कि यह भी वैसा नहीं दिखता है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन बच गया, यही होगा वो, तो इससे भी काम बन जाता है, राउंड बॉटम स्टेक। सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे ज्वाइंट दिखा रखा है, दो डबल ज्वाइंट है, इधर से है, इस सीट मेटल को इधर को मोड़ दिया गया है और एक सीट मेटल को इधर से मोड़ दिया गया है, दोनों किनारों को इधर को मोड़ दिया गया और एक अलग से प्लेट लगा करके इन दोनों ज्वाइंट को आपस में जोड़ दिया गया है। इन दोनों ने इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लिया गया। तो जो यह ज्वाइंट होता है इस टाइप का ना, ये हमारा पैनल वगैरह में या रूफिंग में इस टाइप की ज्वाइंट हम लगाते हैं। पैनल में, रूफिंग में इस टाइप की ज्वाइंट लगाई जाती है और इसको बोलते हैं ग्रुप ज्वाइंट है, लेकिन दोनों साइड से मोड़ करके आपस में जोड़ दिया गया है, तो इसलिए इसको डबल ग्रुप ज्वाइंट कहते हैं। अगर आपस में जुड़े होते तो ग्रुप ज्वाइंट, लेकिन दोनों साइड जोड़ के तीसरा हमने अलग से प्लेट लगा करके जोड़ा है, इसीलिए इसको डबल ग्रुप ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होती है? स्निप मतलब जो हाथ के द्वारा काटने के लिए मैंने बताया था ना, स्ट्रेट स्निप आती है और बेंट स्निप आती है। दोनों के द्वारा हाथ से जो है हम चादर को काटते हैं, सीट मेटल को काटते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो हम स्निप से कटाई करते हैं कितनी मोटी चादर को काट सकते हैं, कितनी मोटी चादर को काट सकते हैं? तो वह होता है आपका 1.2 mm। मतलब स्निप के द्वारा हम अधिकतम 1.2 mm मोटी चादर को काट सकते हैं। ठीक है, बाकी वही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।